हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप मेकअप प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस एंड ऑल्सो कि हमें किसके बाद कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो बिफोर अप्लाइंग मेकअप योर फेस शुड बी क्लीन। कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र। You must apply moisturizer before starting makeup, whether your skin is oily, dry or normal. Moisturizer आपके स्किन को मॉइस्ट करता है और आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देता। मॉइस्चराइजर के लिए आप क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थिक क्रीम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यह आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और ड्राई कॉम्प्लेक्शन से भी बचाएगा। आप मॉइस्चराइज़र की जगह फेस सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं। सीरम एक लाइट वेट सॉल्यूशन है मॉइस्चराइज़र के लिए जो आपके स्किन पर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। सीरम भी कई तरह के आते हैं, कुछ आपके स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करते हैं तो कुछ एंटी रिंकल्स के लिए आते हैं। सो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सीरम यूज़ कर सकते हैं। देन आवर सेकेंड स्टेप इज़ अप्लाइंग प्राइमर। प्राइमर आपके स्किन को ब्राइट बनाता है या आपके स्किन को सिल्की एंड स्मूथ टेक्सचर देता है। आपके स्किन के फाइन लाइंस, पॉर्स एंड रिंकल्स को भी स्मूथ करने में हेल्प करता है। And it also create a perfect base for foundation. So you should apply primer before applying foundation. Then our next step is foundation. फाउंडेशन मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके मेकअप का बेस होता है। फाउंडेशंस भी कई तरह के आते हैं, लिक्विड फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन एंड मैनी मोर। एंड फॉर योर गुड मेकअप आपको करेक्ट फाउंडेशन चूज करना चाहिए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, सो मैंने फाउंडेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है कि कौन सी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन बेस्ट रहेगा। सो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है कंसीलर। कंसीलर आपके फेस के ब्लैमिशेस, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स को हाइड करने में हेल्प करता है। कुछ लोग कंसीलर को फाउंडेशन के पहले यूज़ करना पसंद करते हैं, सो इट्स टोटली योर चॉइस। अगर आप फाउंडेशन के पहले कंसीलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके पहले भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के कंसीलर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, लिक्विड कंसीलर एंड स्टिक कंसीलर। सो इफ़ यू वांट लाइट कवरेज, सो आपके लिए लिक्विड फाउंडेशन बेस्ट रहेगा क्योंकि ये लाइट फिनिश देता है, और स्टिक कंसीलर हैवी मेकअप या हैवी कवरेज के लिए यूज़ किया जाता है ऑन स्पेसिफिक एरियाज़। और अगर आप कंसीलर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 2 शेड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आपके स्किन शेड का कंसीलर जो आपके डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, ब्लेमिशेस को हाइड करने में हेल्प करेगा, और दूसरा आपके स्किन टोन से लाइट शेड का कंसीलर जिसे आप अपने फेस के स्पेसिफिक एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ कंसीलर्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। देन इसके बाद हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन पाउडर या जिसे हम कॉम्पैक्ट पाउडर भी बोलते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर आपके स्किन के एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर देता है। सो दीज आर सम बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर्स विच यू कैन यूज़। सो आवर नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 इज़ कॉन्टोरिंग। कॉन्टोर आपके फेस के फीचर्स को शेप करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ कॉन्टोरिंग आपके फेस के स्ट्रक्चर को भी इन्हांस करती है। कॉन्टोरिंग की हेल्प से आप अपने नोज़ को स्लिम दिखा सकते हैं, अपने फेस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप कॉन्टोर का यूज़ अपनी नोज़, चिक बोन्स, जॉ लाइन एंड फॉरहेड पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर आपके फेस को एक सन ग्लो प्रोवाइड करता है। आप इसे अपने फॉरहेड, चिक्स, जॉ लाइन एंड चिन पर अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली लोग कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर में से किसी एक को यूज़ करते हैं, बट अगर आप हैवी मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी एक को स्किप भी कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लीट मेकअप गाइड फॉर बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट्स, बट आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आई मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल फॉर यू। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है ब्लश। ब्लश आपके फेस पर एक ग्लो ऐड करता है, आपके फेस को हेल्दियर एंड ब्यूटीफुल दिखाने में हेल्प करता है। ब्लशर बेसिकली चिक बोन्स पर यूज़ किया जाता है। आप ब्रश की हेल्प से ब्लशर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने टाइप्स के ब्रशेस होते हैं फॉर मेकअप, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है
सो आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन में चेक कर सकते हैं। ब्लश यूज़ करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें कौन सी डायरेक्शन में ब्लशर को यूज़ करना है। यहाँ पर कुछ टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग। अगर आप नेचुरल लुक चाहते हैं तो आप इन्फिनिटी डायरेक्शन में ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। इट गिव्स यू नेचुरल लुक एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल फेस शेप्स। अगर आपका फेस लॉन्ग है तो आप सर्कुलर मोशन में ब्लश अप्लाई करें, जिससे आप अपने फेस पर एक हेल्दी ग्लो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका फेस पिरामिड या हार्ट शेप्ड फेस है तो आप ब्लशर को चिक बोन्स से अपर डायरेक्शन में यूज़ करें, जिससे आपको एक परफेक्ट ग्लो मिल सके। एंड फॉर राउंड एंड स्क्वायर फेस के लिए आप ब्रश को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करें, ईयर से माउथ की डायरेक्शन में ब्लेंड करें। Then our next step is highlighter. A right highlighter add a glam and glow to your makeup look. हाइलाइटर आपके फेस के स्पेसिफिक एरियाज को हाईलाइट करने में हेल्प करता है। हाइलाइटर भी डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, लिक्विड हाइलाइटर, क्रीम हाइलाइटर, पाउडर हाइलाइटर। सो यू कैन चूज द बेस्ट वन फ्रॉम योर चॉइस। तो आपको जो भी हाइलाइटर सूटेबल लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि हाइलाइटर को आपको कहाँ यूज़ करना है। सो यू कैन अप्लाई इट ऑन द सेंटर ऑफ योर फॉरहेड, on your brow bone, on your inner eyes, on your cheekbones, bridge of your nose, cupid bow, that is center of your upper lip and center of your chin. So you can use this highlighter with highlighter brush or your fingertips also. So these are the best highlighters which you can use. So our next 10th step is eyeshadow. Eyeshadow enhances your eye features and dimensions in your eyes and gives you attractive look. आई शेडोज़ आपके आईज़ को और भी ब्यूटीफुल बना देते हैं, बट मेक श्योर यू चूज़ द करेक्ट आई शेडो कलर। सो इफ़ यू आर चूजिंग वन डार्कर शेड, सो यू हैव टू चूज़ वन लाइटर शेड ऑल्सो टू बैलेंस एंड सेट योर आईज। डिफरेंट टाइप्स के आई शेडोज़ भी आते हैं, पाउडर आई शेडो, क्रीम आई शेडो, ग्लिटर आई शेडो, लिक्विड आई शेडो। सो आप अपने अकॉर्डिंग आई शेडोज़ चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रीज़नेबल और बेस्ट आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कुछ रीज़नेबल एंड बेस्ट आई शेडो पैलेट्स हैं विद ब्यूटीफुल कलर्स। सो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड नाउ वी सी दैट हाउ टू अप्लाई आई शेडो। सो एज यू हैव सीन दिस पिक्चर, first you have to choose lighter shade, then you should apply darker shade. So here are 3 shades. If you are applying lighter from darker shade, so it will balance and easily blend your shades and make your eyes looks beautiful. And अगर आप अपनी आई शेप्स के अकॉर्डिंग आई शेडो यूज़ करना चाहते हैं, so this picture can help you कि कौन सी आई टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा आई शेडो यूज़ करना चाहिए। So you can also take screenshots from this. So if you have a close set eyes, so आपको lighter color use करना चाहिए from inside of your eyes, then go to the darker shades. And if you have a wide set eyes, so आपको eye gap को minimize करने के लिए inward direction में blend करना चाहिए, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। And if you have monolid eyes, so you have to choose darker to lighter shades upward. Then hooded eyes. If you have hooded eyes, so you have to avoid applying darker shades on your eyelids and use lighter shades to highlight your eyelids and make your eyes looks wide and open. And if you have a deep set eyes, so आपकी eyes अगर अंदर की तरफ है, so eyes को pull करने के लिए आप inward blending कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। Then if you have a prominent eyes, so you should start with the darker shade from the center of your eyes and lighter shade on your inner eyes and little bit darker in your outer eyes, as you can see in this picture. And if you have a downturned eyes, so you have to apply darker shade on your corner of your eyes and blend it to the lighter shade inward. And if you have a upturned eyes, so you can divide your eyelids in 2 parts. One is darker and other is lighter to make your eyes beautiful. तो आप अपने आई शेप्स के अकॉर्डिंग इसे प्रेफर कर सकते हैं। एंड अगर आप बिगनर हैं, सो यू शुड बी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग आई शेडो. You have practiced it for the good results and to make your eyes smooth and beautiful. So ये कुछ tutorials pictures हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने मेकअप में एक स्पार्कल ऐड कर सकते हैं. So our next step is applying eyeliner. Eyeliner आपके eyes को शार्प करने में हेल्प करता है and it also enhances the structure of your eyes and make your eyes more beautiful. So eyeliners भी कई varieties में आते हैं. Liquid eyeliner, pen eyeliner, gel eyeliner, pencil eyeliner. So many varieties are there. So you can choose according to you.
And if you are a beginner, so I recommend you liquid and pen eyeliner. And you can apply this eyeliner in a different ways as basic, bold, pin-up, P-line, double flick, Arabic, open swing and many more. So for the beginner मैंने यहाँ कुछ tutorial pictures ऐड की है जिसकी हेल्प से आप easily eyeliner अप्लाई कर सकते हैं. And if you want to apply kajal, so you can apply, and if you don't want, you can skip also. It's up to your choice. So moving to the next step, that is mascara. Mascara adds thickness, length and darker color to your eyelashes. This makes your eyelashes bigger and make your eyes attractive. And these are some waterproof eye mascaras which you can use casually and occasionally. And if your eyelashes are small, so you can use eyelashes extensions also, so that can add volume to your eyelashes. And these are the best eyelashes extensions or false lashes which you can prefer. And this is the process that how to use the eyelashes extensions. So once you apply it, you can curl your eyelashes through curler. You can use this curler to curl your lashes and make your lashes more beautiful. Then coming to the next step, which is our favorite step, that is applying lipstick. So lipsticks भी बहुत सारी तरह की आती है. Creamy lipstick, matte lipstick, lip tints, glossy lipstick, crayon lipstick. So these are the best lipsticks which you should have, and these are the reasonable lipsticks with the best quality, so you can freely purchase it. But you make sure that before applying the lipstick, you apply lip balm to moisturize your lips. And if you want to apply lip pencil for the outline, so you first do outline with the lip pencil and then you apply your favorite lipstick, and after applying lipstick you can dust some powder to set the lipstick. And here is the right way to apply the lipstick with the cross technique, so you can use it. Then our last step is setting spray, or we can say makeup fixer. Makeup fixer is used to keep your whole face of makeup in place. मेकअप फिक्सर आपके मेकअप लुक के एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, आपके मेकअप में एक मैट फिनिश और ग्लो ऐड करता है, और साथ ही साथ आपके मेकअप को स्मच एंड क्रीज होने से भी बचाता है. एंड अगर आप अपने मेकअप को लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हैं तो आप मेकअप फिक्सर का यूज़ कर सकते हैं. एंड नाउ आवर मेकअप लुक इज़ रेडी. सो आई होप कि ये कंप्लीट मेकअप गाइड आपके लिए बेनिफिशियल होगा. So if you like this video, so please let me know in the comment section, and thank you so much for watching.